हम लोग हैं चंद्रशेखर रावण के गांव में और ये उनके घर की तरफ रास्ता जाता है। रात का समय है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल टॉक। मैं हूं संतोष पांडे। आज हम आपको ले चलते हैं छुटमलपुर। छुटमलपुर वही गांव है जहां पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण रहते हैं। उनके गांव के अलावा उनके घर की कहानी दिखाते हैं। उनका घर कैसा है, उनके घर में क्या रखा हुआ है, उनके घर का वो कूलर, उनके घर का वो फ्रीज, वो गेट, वो मकान, वो सड़कें, वो चौराहे और गलियां जो सीधे जाती हैं हरिजन टोले में। हरिजन टोला जहां पर चंद्रशेखर रावण भीम रहते हैं। उनका वो घर जहां से उन्होंने पढ़ाई की है, उनका वो कमरा जहां से उन्होंने भीम आर्मी चीफ बनने की लड़ाई लड़ी है। क्योंकि उनका दिखाना जरूरी इसलिए है क्योंकि उनके तमाम लोग हैं जो लगातार पोल टॉक पर उनके भाई का इंटरव्यू देखने के बाद उनके घर की भी डिमांड करते हैं। वो सारा समीकरण, वो सारी बातें जो आपने बहुत देखा होगा, सुना होगा, लेकिन भीम आर्मी चीफ रावण का वो घर देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि सहारनपुर के छुटमलपुर का वो गांव जहां द ग्रेट चमार लिखा हुआ आपको मिलेगा, लेकिन आपको वो गांव, वो घर शायद कभी देखने को नहीं मिला होगा। तो सीधे चलते हैं उनके घर में, उनके कमरे में जहां वो खुद रहते हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। चंद्रशेखर रावण के घर जाने का रास्ता यही है और ये गलियां हैं जो तंग हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से इस गलियों में अगर आप देखिए कोई गाड़ी निकल नहीं पा रही है। ये उनके घर की तरफ रास्ता जा रहा है। एक महिला मिलती हैं और वो बताती हैं कि गली नंबर 2 यही है। रात के 10:30 बज रहे हैं और उनके घर जाने का रास्ता यही है। ये चंद्रशेखर रावण के घर हम आ चुके हैं। ये बड़ा सा गेट है, यही प्रमुख गेट बताया जाता है। निकलने वाले बच्चे चंद्रशेखर के भाई के बेटे और बेटियां हैं। ये उनका घर है, ये उनका बरामदा है और यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ से एक छोटा सा दरवाज़ा आप देख रहे हैं जो बगल दूसरे रास्ते जाता है। हमें इस देश पर शासक बनना है, ये लिखा हुआ है। ये वही कूलर है जो रखा हुआ है। ये बड़ा बरामदा है, चारपाई है, तुलसी का पेड़ भी है। चंद्रशेखर रावण का ये घर जो आपने कभी इसके पहले देखा नहीं होगा। यहीं से एक ये जो कमरा है जहां से अक्सर चंद्रशेखर रावण अपनी पढ़ाई और लड़ाई दोनों करते हैं। हमें मिल गए हैं उनके बड़े भाई भगत सिंह। आइए ज़रा समझते हैं वो क्या बता रहे हैं चंद्रशेखर के बारे में। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल टॉक। मैं हूं संतोष पांडे। चंद्रशेखर आजाद रावण, तमाम नाम आपने सुना होगा एक ऐसे लड़के का जो कुछ साल पहले एक संघर्ष भरे जीवन जी करके आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे वो नेता के रूप में आने लगते हैं। आज हम हैं सहारनपुर के छुटमलपुर में जहां चंद्रशेखर जी का जन्म हुआ है, वहां पर हैं उनके बड़े भाई हमारे साथ, जिनका नाम है भगत सिंह। उनके बड़े भाई हैं, उनसे कुछ चीज़ों को समझना चाहते हैं। तमाम बातें आपने चंद्रशेखर के बारे में सुनी होंगी, देखी होंगी। ये घर के बच्चे भी हैं। एक चीज़ आप बताइए, आपका नाम भगत सिंह है। चंद्रशेखर के बड़े भाई भगत सिंह हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से उनका छोटा भाई घर का बड़ा भाई बन गया है। वह बातचीत में कई बार चंद्रशेखर को भाई साहब कह रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि चंद्रशेखर पढ़ाई के दिनों में अव्वल हुआ करते थे, जो कि इनके पिता शिक्षक रहे। इस तरह से माहौल इनके घर का पढ़ाई का बना रहा। तो आपने देखा किस तरीके से चंद्रशेखर रावण का वो घर, जिसे आपने कभी देखा शायद नहीं होगा, लेकिन इस तरीके से उन्होंने अपने संघर्ष की धुनी को जमाया और आज चंद्रशेखर इस स्थिति में आ रहे हैं कि वो किस पार्टी से गठबंधन करेंगे। ये सभी दलों की नज़रें उन पर बनी हुई है और आप देख रहे हैं पोल टॉक। लगातार अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।